जिस बज़्म में सागर हो न सहरा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। शनावर किरतपुरी साहब, बहुत मोतबर नाम, बहुत मोतबर कलाम, बहुत बावकार चेहरा, यहाँ तशरीफ रखते हैं। बड़े अदब और एहतराम के साथ ज़हमत सुखन दे रहा हूँ कि माइक पर आएँ और अपने कलामात से महसूस करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, करम, इनायत, नवाजिश। देखिए, मुशायरा इनाम साहब को मुबारक हो कि तकरीबन पिछले कई सालों से वो मुशायरे बना रहे हैं, लेकिन आज का मुशायरा बड़ा अदबी, नफासत लिए हुए, सलीका लिए हुए, कायदा और करीना लिए हुए रहा। उन्होंने एक मिजाज का शायर भी बुलाया, फेमस खतौलवी के नाम से। मैं बोलूँ बेटे, अब थोड़ा सा महेंद्र साहब तशरीफ रखते हैं। बहुत दिनों से मुशायरे हम लोग पढ़ रहे हैं। महेंद्र साहब भी तकरीबन हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा और मिज़ा की शायरी भी हम लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल मिज़ा में मिज़ा के नाम पर सिर्फ लतीफ़ों से काम लिया जा रहा है। सच्ची बात कह रहे हैं। उसमें देखिए, दिलावर फिगार के बाद, नासिर खयामी के बाद, सागर खयामी के बाद मैं समझता हूँ कि मिज़ा खत्म हो चुका। मेरा गुमान था, यकीन नहीं, गुमान था कि मिज़ा खत्म हो चुका, लेकिन आज फेमस खतौलवी को सुनने के बाद मुझे इतनी खुशी है कि आज भी हिंदुस्तान में मेयारी मिज़ा जिंदा। इन मिज़ा वालों के मिसरे तो बहर में नहीं होते, ये जानते ही कम वक्त बहर है क्या बना, बिल्कुल नहीं। फिर यूं समझिए कि नस्र कहें उसे, नज्म कहें उसे, या क्या कहें, वो बातों से काम चलाते हैं, सिर्फ बातों से। और ये लतीफ़ा, वो लतीफ़ा, इधर का उधर का। लेकिन जो फेमस खतौलवी ने शायरी मुझे सुनाई, अब यकीन आप करें या न करें, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हालांकि हमारे दोस्त सागर बैठे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ने वाले शायरों में उनका शुमार किया जाता है। मोनूरुबा मेरे बेटे की तरह है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, महेंद्र साहब का शागिर्द है। और यूँ समझिए कि एक पैर पे खड़ा रहता है बेटा, जो कह दो बस वो तुम जा। उसने बड़ी अच्छी शायरी सुनाई, तो अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि गालिबन डॉक्टर सैयद फारूक साहब गालिबन शायद चले गए, मैं समझता हूँ, वरना जो है, हाँ मैं समझ गया, वरना नमाज, कोई सी भी नमाज इतनी लंबी मैंने नहीं देखी। अब देखिए, इनाम साहब की किताब का रस्मी इजरा अमल में आया, खुशी की बात है। मैं सबसे ज्यादा हैरान इस बात में हूँ, तन्हा तन्हा तन्हाई। बहुत सोचा, दिमाग को बहुत लगाया, तन्हा तन्हा, उसके बाद तन्हाई, तो फिर वो फलसफा समझ में आया, ये नहीं किया। बहुत सोचने के बाद, वरना आमतौर पे लगता है तन्हा है तो तन्हा है, तन्हाई क्या, मुझे तन्हा तन्हा तन्हाई क्या है, क्या नाम है भाई। लेकिन एक बहुत बड़ा फलसफा इसमें पूछता इंसान। मैं एक शेर सुना के आपको वजाहत कर दूंगा और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अमीर आगा कदरवास का शेर याद आ रहा है इस वक्त महेंद्र भाई, तन्हा तन्हा तन्हाई। उन्होंने कहा कि मैं अपने सामने खुद ही खड़ा था, मैं अपने सामने खुद ही खड़ा था, ये मंजर दूर तक फैला हुआ, ये है तन्हा तन्हा तन्हाई। जिसने तन्हाई झेली है वो तन्हाई के कर्ब को, दर्द को, तकलीफ को महसूस करता है। क्या एक्सप्लेन किया था, और तब ये नाम, ये उन्वान ज़हन में आता है। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी, आई, आती रहती हैं, उसके तरह तरह के उन्वान। हमारे दोस्त शकील जमाली, उन्होंने नाम रखा चांद में, कटोरे में चांद। अबे ये क्या हुआ भाई, कटोरे में चांद। बहरहाल
लोगों के अजीब अजीब नाम होते हैं, लेकिन इस नाम को बड़ा सोचना पड़ा, तब ये जहन में आया। और ये जहन वो जहन काम कर सकता था जिस शख्स ने तजुर्बात की एक दौलत अपने दामन में समेट रखी है। बहरहाल अब मैं चंद अशार पेश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। और हमारे भाई अंबर साहब बैठे हैं, बड़े मोतबर शायर, और हमारे बड़े पुराने दोस्त नदीम साहब, मुलाकात हो गई अभी। अजीज भाई ने जो शायरी सुनाई, यकीन मानिए कि जी खुश कर दी। और ये बच्चा, मैं पहले बात सुना है, बेटे आगे आ जाओ, तो बड़ी नई किस्म की शायरी, बड़ा नया लहजा, बड़ा खूबसूरत अंदाज, बड़ा सलीके से आपने शेर सुनाए। सारे तकरीबन लोगों ने बढ़िया बढ़िया। और निज़ामत के लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, बड़ी खूबसूरत निज़ामत हो रही है। और आज का नाज़िम लायक तो मुबारकबाद है। शर्जिया वगैरह जितने भी शायर हैं, आज की लिस्ट आपने वाकई कुछ जहन से बनाई है, वरना पहले दिल से बनाते थे। नहीं, ये बड़े बदमाश हैं, ऐसा कभी करेंगे नहीं। सिर्फ इनकी लिस्ट में 2 मोतबर और 2 हमेशा रहने वाले शायर हैं, महेंद्र भाई और मैं, वरना ये लिस्ट बदलते रहते हैं। नहीं होगा। चलिए अब मतलब सुनिए जनाब, और नोट बनाइए, मेरा भी और अपना जी। आ जाइए हुजूर। कहता हूं कि पुराने लफ्जों की अचकन नहीं पहनती है। सुने तमाम दोस्त, पुराने लफ्जों की अचकन नहीं पहनती है, मेरी गजल कभी उतरन नहीं पहनती है। नदीम साहब सुन लिया? मतलब पुराने लफ्जों की अचकन नहीं पहनती है, मेरी गजल कभी उतरन नहीं पहनती है। महेंद्र भाई, मेरी गजल कभी उतरन नहीं पहनती है। आज की नई नस्ल, भाई माफ करेंगे, मैं बुरा मत मानिए अरशद भाई और तमाम हजरात, आज की नई नस्ल जो शायरी कर रही है वो सब उतरे हुए लिबास है। आप यकीन करें मेरी बात का, मैं मुताला मेरा भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने अर्ज किया कि पुराने लफ्जों की अचकन नहीं पहनती है, मेरी गजल कभी उतरन नहीं पहनती है। मोनू शेर सुन ले बेटे, कहता हूं कि सिंगार दान का, बेटे प्लीज प्लीज, मैं अशर भाई मेहरबानी, आपके शेर बड़े होते हैं, मैं आपके कदमों में बैठने वाला आदमी हूँ। मुलाजा कर लीजिए कि पुराने लफ्जों की अचकन नहीं पहनती है, मेरी गजल कभी उतरन नहीं पहनती है। उस सिगार दान का आईना रोज कहता है, अंबर साहब, सिगार दान का आईना रोज कहता है, सफेद कपड़े सुहागन नहीं पहनती है। मुलाजा कीजिए, निगाह में रखिए मंजर। कहता हूँ ये दश्त चेहरा छुपाता नहीं किसी से। ये नोट करने लगे भी सही। नहीं, नोट नहीं कर रहे, ये अब नोट कर रहे हैं। मुलाजा कर लीजिए। कहता हूँ कि बेवा हाथ में कंगन नहीं पहनती है, ये दश्त चेहरा छुपाता नहीं किसी से। यहाँ ये दश्त चेहरा छुपाता नहीं किसी से, यहाँ जमीन घास की चिलमन नहीं पहनती। ये दश्त चेहरा छुपाता नहीं किसी से, यहाँ जमीन घास की चिलमन नहीं पहनती है, जमीन घास की चिलमन नहीं पहनती है। और हमारे नवाजिश इनायत करम नवाजिश, बहुत अच्छी बात है। ये दश्त चेहरा छुपाता नहीं किसी से, यहाँ जमीन घास की चिलमन नहीं पहनती है। और हमारे घर में अभी लकड़ियों का चूल्हा है। सुने दोस्तों, हमारे घर में अभी लकड़ियों का चूल्हा है, रसोई कांच के बर्तन नहीं पहनती है, रसोई कांच के बर्तन नहीं पहनती है।
रसोई कांच के बर्तन नहीं पहनती है। और चले से और सुन लीजिए, रसोई कांच के बर्तन नहीं पहनती है। कहता हूं कि फिक्र का एक जुगनू शीशे के महल में रख दिया। परवेश साहब, फिक्र का एक जुगनू शीशे के महल में रख दिया, दिल को सीने से निकाला और गजल में रख दिया। फिक्र का एक जुगनू, फिक्र का एक जुगनू शीशे के महल में रख दिया, दिल को सीने से निकाला और गजल में रख दिया। दिल को सीने से निकाला और गजल में रख दिया। अब ये शेर सुन लीजिए नवाजिश है, इनायत। फिक्र का एक जुगनू, फिक्र का एक जुगनू शीशे के महल में रख दिया, दिल को सीने से निकाला और गजल में रख दिया। दिल को सीने से निकाला और गजल में रख दिया। अब ये शेर हाजिर कर रहा हूँ महेंद्र भाई, ये सारी नहीं बनना पड़ रहा हूँ मैं, आपकी सुनी भी नहीं है, बाद में आपसे सलाह कराऊंगा भी नहीं कराइए। बहुत शुक्रिया जी जी, बहुत। कहता हूँ कि फिक्र का एक जुगनू शीशे के महल में रख दिया। रूबा देख शेर सुन ले बेटे। फिक्र का एक जुगनू शीशे के महल में रख दिया, दिल को सीने से निकाला और गजल में रख दिया। सागर मियां शेर हाजिर कर रहा हूँ, सुनिए। कहता हूँ कि इस तकाबुल में हर एक मीज़ान छोटी पड़ गई। सुन लीजिए दोस्तों, शायद किसी लायक हो गया हो। इनाम भाई शेर बर्बाद करेंगे तो आप करेंगे, मुझे पहले करेंगे। दिल को सीने से निकाला और गजल में रख दिया। बैठ जाए परवेज भाई। इस तकाबुल में हर एक मीज़ान छोटी पड़ गई। मीज़ान चंद लोगों को बताना जरूरी है, तराजू को कहते हैं। इस तकाबुल में हर एक मीज़ान छोटी पड़ गई, माँ का एक आंसू समंदर के बदल में रख दिया। इस तकाबुल में हर एक मीज़ान छोटी पड़ गई। इस तकाबुल में हर एक मीज़ान छोटी पड़ गई, माँ का एक आंसू समंदर के बदल में रख दिया। माँ का एक आंसू समंदर के बदल में रख दिया। वो झील का पानी समझता है मेरी मजबूरियां। झील का पानी समझता है मेरी मजबूरियां। खत लिखा महबूब को लिखकर कंवल में रख दिया। झील का पानी समझता है मेरी मजबूरियां। खत लिखा महबूब को लिखकर कंवल में रख दिया। दो चार शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ आपसे, मुलाजा कर लीजिए। कहता हूँ कि दाग जब दामने किरदार पे लग जाता है, दाग जब दामने किरदार पे लग जाता है, कुफ्र वलियों की भी गुफ्तार पे लग जाता है। कुफ्र वलियों की भी गुफ्तार पे लग जाता है। और हमसे अजीज भाई, हमसे आंखों का तापना नहीं देखा जाता। हमसे आंखों का तापना नहीं देखा जाता। रोज पहरा तेरे दीदार पे लग जाता है। रोज पहरा तेरे दीदार पे लग जाता है। रोज पहरा तेरे दीदार पे लग जाता है। और आजमाते रहो हर हाल में बाजू अपने। आजमाते रहो हर हाल में बाजू अपने। जंग रखी हुई तलवार पे लग जाता है। आजमाते रहो हर हाल में बाजू अपने। जंग रखी हुई तलवार पे लग जाता है। जंग रखी हुई तलवार पे लग जाता है। जंग रखी हुई तलवार पे लग जाता है। मुलाजा कर लीजिए। कहता कि
उम्र भर दिल की हवेली का यही हाल रहा। उम्र भर दिल की हवेली का यही हाल रहा, जैसे जाला दरो दीवार पे, जैसे जाला दरो दीवार पे लग जाता है। 3 शेर सिर्फ फिट जाता था। आपसे चाहता हूँ, कहता हूँ कि जहानत सोगवारों की तरह मैयत में बैठी है। जहानत सोगवारों की तरह मैयत में बैठी है। मैं दुनिया में नहीं, मेरी गजल इद्दत में बैठी है। मैं दुनिया में नहीं, मेरी गजल इद्दत में बैठी है। मैं दुनिया में नहीं, अगर हो बंद दरवाजा तो खिड़की खोल देते हैं। अगर हो बंद दरवाजा तो खिड़की खोल देते हैं। बनाकर घोंसला चिड़िया हमारी छत में बैठी है। बनाकर घोंसला चिड़िया हमारी छत में बैठी है। और बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए इस शाहजादी से। बहुत दिन हो गए बिछड़े हुए इस शाहजादी से। चलो कुछ बात कर ले, जिंदगी फुर्सत में बैठी है। चलो कुछ बात कर ले, जिंदगी फुर्सत में बैठी है। चलो कुछ बात कर ले, जिंदगी फुर्सत में बैठी है। और आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूँ कि अभी नफरत की गाली पर तमाम हिंदुस्तान का मंजरनामा आप देख लीजिए और ये शेर देख लीजिए। कहता हूँ कि अभी नफरत की डाली पर मोहब्बत नाम की चिड़िया, अभी नफरत की डाली पर मोहब्बत नाम की चिड़िया के जिस हालत में बैठी थी, उसी हालत में बैठी कि जिस हालत में बैठी थी, उसी हालत में। दो शेर मुझे याद दिला दिए। कहता हूं कि हमारा इश्क लासानी नहीं है। अरे वाह वाह वाह, अच्छे शेर याद। हमारा इश्क लासानी नहीं है, मगर इस दूध में पानी नहीं है। हमारा इश्क लासानी नहीं है, मगर इस दूध में पानी नहीं, मगर इस दूध में पानी नहीं है। तो मोहब्बत के चरागों को बुझा दे। मोहब्बत कभी नहीं मर सकती। दुनिया भर की नफरतें आकर भी अगर मिटाना चाहे तो मोहब्बत मर नहीं सकती। रहेगी मेरा जवाब। मोहब्बत के चरागों को बुझा दे। हवा इतनी भी तूफानी नहीं है। हवा इतनी भी तूफानी नहीं है। हवा इतनी भी तूफानी